में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बात करेंगे बेवफा बेगम के खूनी गेम प्लान की, क्योंकि चंद दिन पहले रामपुर में एक लाश मिली थी। लाश के आसपास तंत्र मंत्र का सामान भी बिक रहा था। पहले तो लगा कि तंत्र मंत्र के चलते बलि दी गई है, लेकिन जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि बीवी ने ही बेवफाई की है। कत्ल कर मर्डर को तंत्र मंत्र की शक्ल देने की कोशिश की गई। दो शादी, एक लवर, दूसरे पति का मर्डर। तंत्र मंत्र का सहारा, पति को जान से मारा। खेत में पड़ी लाश, गला रेत कर की गई हत्या। पास में पड़ा तंत्र मंत्र का सामान और वारदात में इस्तेमाल चाकू। ये वो क्राइम सीन है जिसे देखकर पुलिस भी चकरा गई। क्राइम सीन को देखकर पहले तो पुलिस को ऐसा लगा कि मानो तंत्र मंत्र के चलते ही शख्स का मर्डर किया गया है। रोते बिलखते हुए लाश का शिनाख्त करने पहुंची पत्नी ने भी ऐसी ही आशंका जताई थी, लेकिन 5 दिन बाद जब पुलिस कातिलों तक पहुंची तो सच जानकर सभी सन्न थे। मामला 30 जून का है। 30 जून को कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र के जंगल में एक लाश मिली। पुलिस ने अज्ञात में तहरीर दर्ज की और तहरीर के वजह पुलिस ने जांच की तो पता चला कि जो मृतक था उसका नाम लाखन था। लाखन की पत्नी की लाखन के ममेरे भाई से अवैध संबंध चल रहे थे, जिसको लेकर लाखन ने कई बार उसको टोका तो पत्नी बार बार उसको यही कहती थी कि मैं तुझे मरवा दूंगी। तारीख 30 जून, वक्त सुबह 9 बजे, जगह वजीरनगर रामपुर। सुबह का वक्त था। गांव में तेज बारिश हो रही थी। तभी गांव में शोर फैला कि खेत में किसी की लाश पड़ी है। लाश होने की खबर से ही वजीरनगर में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए लाश की पहचान कराई तो पता चला कि जिसकी हत्या हुई है वो इसी गाँव का लाखन सिंह है। मौके पर पहुंची कुसुम सिंह नाम की महिला ने शव की शिनाख्त अपने पति लाखन सिंह के रूप में की है। इसके बाद वो रो रो कर बदहवास हो गई, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कत्ल की साजिश उसी ने रची है। कुसुम लंबी चौड़ी बातें करती थी अपने मोबाइल से, और जिसमें इसके सास, देवर और पति लाखन ये सब टोका करते हैं कि तुम किससे बात करती हो, ये गलत है। फिर वो पता चला कि ये इससे बात करती है, उसका नाम प्रदीप भगत है। कई बार इसने ये भी कहा लाखन ने कि ये मरवा सकती है, और इसने कुसुम ने भी उसे धमकाया कि तुम मुझे मत रोको, तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। पुलिस ने जब केस की पड़ताल शुरू की तो पता चला कि लाखन सिंह शाम को घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। हत्या के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। इसके बाद पुलिस ने गांव के साथ साथ घर के लोगों से बातचीत की तो उसे कई क्लू मिले। केस की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि कुसुम की शादी अतर से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद सड़क हादसे में अतर की मौत हो गई थी। इसके बाद कुसुम की शादी उसके देवर लाखन सिंह से करवा दी गई। इस बीच कुसुम का अपने ममेरे भाई के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। पति को दोनों के प्रेम प्रसंग की खबर हो गई थी। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से कुसुम और प्रदीप की कॉल डिटेल खंगाली, जिसमें एक नंबर बिजनेश नाम के एक शख्स का था। इसके बाद फौरन पुलिस ने बिजनेश को मुरादाबाद से डिटेन किया। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो सभी कड़ियां जुड़ गई और अगले ही पल पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को हिरासत में ले लिया और पूछताछ ने कत्ल की पूरी कहानी बयां कर दी। प्रदीप भगत अपने एक मित्र बिजनेस जो बिदारी का रहने वाला, उसके साथ गांव में देखा गया था। उस दिन आसपास देखा गया, और गांव के बाहर जो है जो मृतक है वो प्रदीप और बिजनेस के साथ देखा गया था। ये तंत्र मंत्र का काम भी करता है। बिजनेस को गिरफ्तार किया गया तो इसने पूरी कहानी बताई कि इसके पीछे जो सूत्रधार है वो कुसुम और प्रदीप भगत है, और बिजनेस तो इनकी मदद करने के लिए आया था। महिला ने बताया कि उसका प्रेमी प्रदीप झाड़ फूक का काम करता था। ये बात पति लाखन जानता था। लाखन ने कुछ दिन पहले प्रदीप को अपनी कुछ परेशानी बताई थी। इसी का फायदा उठाते हुए प्रदीप घर आया। प्रदीप ने झाड़ फूक के बहाने पानी में नशीली दवा मिला दी। लाखन के बेहोश होते ही पत्नी और उसका प्रेमी उसे खेत में ले गए।
यहाँ प्रदीप ने तंत्र मंत्र का सामान फेंक दिया और लाखन का गला काटकर हत्या कर दी। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने महिला और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। हालांकि मुख्य आरोपी और महिला का प्रेमी अभी फरार है। जल्द ही सभी हत्यारोपी सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वो बॉयफ्रेंड से इश्क करती थी और उसकी शादी हुई, मगर दिल नहीं लगा। उसने आशिक के लिए ससुराल छोड़ दिया और फिर चोरी छिपे दोनों मिलते रहे। लेकिन एक दिन गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई। अब उसे सहारे की जरूरत थी। उसने बॉयफ्रेंड से शादी की बात कही, फिर अचानक से दोनों ने आधी रात को भागने का फैसला किया। लेकिन दगाबाज आशिक ने कुछ और ही प्लान बना रखा था। वो प्लान क्या था, ये पूरी कहानी क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन लोगों पर हत्या का आरोप है। पुलिस इन्हें कातिल मान रही है और जिसका कत्ल हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि इन्हीं में से एक की गर्लफ्रेंड थी। घटना रविवार की है जब प्रेमी ने 4 दोस्तों के साथ मिलकर गर्लफ्रेंड की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। लेकिन हत्या की जो वजह निकलकर सामने आई, उसने हर किसी को हिला कर रख दिया। मेरठ में एक प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही प्रेमिका का कत्ल कर डाला। इन युवकों ने लड़की को तब तक पीटा जब तक वो मर नहीं गई। दरअसल पुलिस को सरधना के जंगल में एक लाश मिली। जब उसका पर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पूरी हकीकत पर से पर्दा उठ गया। प्रेमी प्रेमिका के अंतरंग संबंधों के चलते महिला प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन जब उसने शादी का दावा बनाया तो यही बात प्रेमी को नागवार गुजरी और उसने उसकी हत्या की प्लानिंग रच डाली। वक्त दोपहर 1 बजे, जगह खिरवा, जलालपुर, मेरठ। जंगल से गुजर रहे ग्रामीणों ने रास्ते में एक लाश पड़ी देखी तो उनके होश उड़ गए। लाश लड़की की थी जिसे देखने पर साफ पता चल रहा था कि उसकी हत्या की गई है। लिहाजा फौरन पुलिस को मामले की खबर दी गई। पुलिस ने जब पहचान के लिए गांव वालों को बुलाया तो पता चला लाश किसी और की नहीं बल्कि गांव की रहने वाली रामबीरी की है और यहीं से सुराग मिला कातिल का। जांच टीम ने केस के खुलासे के लिए सबसे पहले युवती के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल चेक की तो आखिरी कॉल आदेश नाम युवक की थी। कॉल और लोकेशन हिस्ट्री के आधार पर पुलिस 5 युवकों तक पहुंची। पुलिस ने इन आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो आरोपियों ने सारा सच उगल दिया। प्रेमी ने पुलिस को बताया कि प्रेमिका प्रेग्नेंट हो गई थी। इसके बाद वो शादी के लिए दबाव बना रही थी, जबकि प्रेमी उससे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए दोस्तों के साथ मिलकर गर्लफ्रेंड को मार दिया। युवती का शव मिला था जिसमें अभियोग पंजीकृत करके इसकी विवेचना की गई। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में है कि इसका खिरवा जलालपुर के एक दीपक नाम के लड़के से संबंध है इससे, और उसने इसको रात्रि में घर से बुला करके अपने 4 साथियों के साथ ले आया और उनके साथ मिल करके षड्यंत्र रच करके इसकी सर में चोट मार करके हत्या कर दी। पूरी घटना रिवारा जलालपुर गांव की है। प्रेमी ने बताया, मेरे गांव की रहने वाली रामबीरी से अफेयर चल रहा था, मगर 2015 में उसकी शादी सरधना के टिहरी की रहने वाली अरुण से हो गई थी। लेकिन शादी के 1 साल बाद यानी 2016 में ही दोनों किसी वजह से अलग हो गए। इसके बाद रामबीरी फिर से गांव आकर रहने लगी। इस दौरान पुराने प्रेमी से उसने फिर मुलाकात की, लेकिन इसी बीच गर्लफ्रेंड रामबीरी प्रेग्नेंट हो गई और उसने शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। प्रेमी ने साजिश के तहत 2 जुलाई को देर रात रामबीरी को फोन कर गांव के बाहर जंगल में मिलने के लिए बुलाया। प्रेमी ने प्रेमिका को भगा कर ले चलने की बात की, लेकिन देर रात 3 बजे रामबीरी मिलने पहुंची। प्रेमी का खौफनाक चेहरा सामने आया। जंगल में ही प्रेमी और उसके दोस्तों ने ईंट से हमला कर हत्या कर दी, फिर लाश को जंगल में ही फेंक कर फरार हो गए। ये रात्रि में युवती को फोन करके बुलाया गया था और युवती स्वयं गई थी और उसके बाद वहाँ उसके साथ ही घटना घटित हुई। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको जेल भेजा जा रहा है, उन्हें साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। पुलिस को जांच में पता चला कि मृतक लड़की ने लास्ट कॉल आदेश को की थी। इसी के आधार पर पुलिस ने कातिल प्रेमी और उसके दोस्तों को गिरफ्तार किया। फिलहाल अभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट।
इंस्टाग्राम के जमाने में इंस्टा लव स्टोरी और डिजिटल इश्क पर बैठे जिहादी लवर और उनका शिकार बनी एक नाबालिग लड़की। मामला कानपुर का है, जहां पर इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद लड़की को अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया गया और फिर गैंगरेप का मामला सामने आया। लकी खान ने पहले तो मजहब छिपाकर दोस्ती की और आरोप है कि फिर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। इंस्टाग्राम पर इश्क फरेबी। गर्लफ्रेंड से साजिश मजहबी। लव, गैंगरेप और लव जिहाद का गुनाह। जिहादी सोच वालों का फरेबी इश्क बेटियों को शिकार बना रहा है। कानपुर में फिर एक कांड हो गया। इस बार नाबालिग को साजिश के तहत लव जिहाद में फंसाया, नाम बदलकर दोस्ती की, फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और मौका मिलते ही अंजाम दे डाला ऐसी हैवानियत का जिसने पूरे शहर को सन्न कर दिया। झांसी के 2 मुस्लिम युवकों पर कानपुर की एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का आरोप लगा है। इस घटना के बाद दोनों युवकों को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवकों ने पूछताछ के बाद बताया कि उन्होंने नाबालिग लड़की से इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती की और उसे अपना नाम हिंदू बताया, जिसके बाद उससे मिलने वे झांसी से कानपुर पहुंचे और जिस गेस्ट हाउस में दोनों की मुलाकात हुई वहां पर लड़की के साथ बलात्कार की। मामला कानपुर के शिवराजपुर का है, जहां नाबालिग लड़की से गैंगरेप मामले में जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाला सच सामने आ गया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि 16 की नाबालिग लड़की से कुछ महीने पहले झांसी के रहने वाले लकी नाम के अजनबी लड़के ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती की। दोनों में दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि लड़की ने अपने कुछ फोटोज प्रेमी के साथ शेयर कर दिया, लेकिन लकी ने लड़की की फोटो एडिट कर अश्लील वीडियो बना डाला। इंस्टा प्रेमी ने लड़की को ब्लैकमेल कर अकेले में मिलने बुलाया, जहां लड़की ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका गैंगरेप किया। यही नहीं, गैंगरेप के बाद लकी ने उसे अपना असली नाम बताया तो लड़की को पता चला कि जिसे वो लकी समझ रही थी वो लकी खान है। एक FIR दर्ज हुई है 376D पॉस्को एक्ट और विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन विधेयक के अंतर्गत दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ की गई है। पूरे घटना के संदर्भ में जो मेडिकल साक्ष्य है और जो अन्य सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट किया गया है। पीड़िता की माने तो आरोपी लकी उस पर लगातार धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा और बात न मानने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। इसी दौरान जैसे ही लड़की को मौका मिला उसने गेस्ट हाउस में हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद लड़की ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को अरेस्ट कर लिया। विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन विधेयक में इन सभी चीजों के लिए जो धाराएं हैं वो इन पे आरोपित की गई हैं और इनके पिछले जो इतिहास है उसको खंगाला जा रहा है। झांसी से भी संपर्क किया जा रहा है, इनके डेटा खंगाले जा रहे हैं और इंस्टाग्राम सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनके द्वारा की गई चैट्स और इनके संपर्क सूत्रों को भी खंगाला जा रहा है। आरोपियों पर गैंगरेप पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया है। वहीं जिस गेस्ट हाउस में वारदात हुई उसकी भी जांच की जा रही है। स्कूल ड्रेस में लड़की को कैसे दे दिया रूम, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट।